जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम रीजनिंग में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, बात करें अगर कैलेंडर की, तो कैलेंडर हमारा ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कैलेंडर जो है हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें जो है दिन की ज़रूरत पड़ती है कि कल कौन सा दिन होगा या 10 दिन बाद कौन सी डेट होगी या कौन सा दिन होगा, जिसके लिए हम कैलेंडर देखते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम कैलेंडर जो देखना यहाँ पर सीखेंगे वो कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से वो काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी कोड वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, आपको सिर्फ डेट वाले क्वेश्चन करवाते हैं और उसमें सिर्फ आपको कोड वगैरह बता देते हैं। वो याद करके जो है आप उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको कोई भी कोड वगैरह रटाने नहीं वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपके डेट वाले ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो आज हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही अपील है, अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कैलेंडर की अगर, तो हम देखते हैं कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि एक वर्ष में जो है कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर एक वर्ष की, तो एक वर्ष में जो दिन होते हैं हमारे वो होते हैं 365। ठीक है, 365 दिन होते हैं, सभी को पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे 366 दिन भी होते हैं, है ना। कभी कभी हमारे 366 दिन भी होते हैं। अच्छा, जिस वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, या इंग्लिश में बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, ठीक है। और दोस्तों जिस वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। इंग्लिश में भी इसको हम लीप वर्ष ही बोलते हैं, लीप ईयर। ठीक है, और इसी को दोस्तों हम कभी कभी अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है जिसमें हमें लीप वर्ष ना दे के अधिवर्ष दे देता है, तो लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है, यहाँ पर जो फरवरी होती है हमारी, वो होती है हमारी 28 दिन की। और किसी भी लीप वर्ष में जो फरवरी हमारी होती है वो होती है हमारी 29 दिन की। तो कहने का मतलब है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ फरवरी का अंतर होता है, जिसमें साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई जनरल सी बात जो कि सभी को पता होगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम कैसे पहचानते हैं कि कब कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कब कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम इस बात को सीखते हैं। और ये भी दोस्तों आपने बचपन में ही सीखा होगा कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है। देखिए, किसी भी वर्ष में अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, कहने का मतलब है जहां पर हमारा शेषफल क्या बचे, जीरो। 4 से भाग करने पर जो है रिमाइंडर हमारा जीरो बचे, वो वर्ष कैसा होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 1992। ठीक है, अब 1992 इसको हम देखते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे। और दोस्तों 4 से भाग देने की आपको पूरे नंबर में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा डिविजिबिलिटी रूल ही 4 का ये होता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी दो नंबर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 4 से 92 हमारा विभाजित हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। दोस्तों यानी 4 से ये पूरा पूरा जो वर्ष है हमारा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वर्ष कैसा है हमारा, ये वर्ष है लीप वर्ष। इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी हमारी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे 1882। 1882, तो क्या दोस्तों ये हमारा वर्ष जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको अगर 4 से विभाजित करें तो 4 दूनी 8, और ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं बचेगा। तो ये हमारा कैसा वर्ष होगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि साधारण वर्ष होगा। और यहाँ पर जो फरवरी होगी हमारी वो कितने दिन की होगी, वो होगी हमारी 28 दिन की। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1664। क्या देखो, ये हमारा जो है
लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो अगर दोस्तों इसमें हम 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, 2 बच गया, यहाँ 24 हो गया, 4 छक 24, यानी 1664 जो है हमारा 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। और यहाँ भी फरवरी हमारी क्या होगी, 29 दिन की होगी। ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और है हमारा, जैसे कि हमने ले लिया 1800। अब दोस्तों ये क्या हमारा एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों ये इस 4 से भाग देने वाला तरीका तो हमने बचपन से ही सीखा है, लेकिन ये जो चीज़ है हमने शायद बचपन में ना सीखी हो। दोस्तों ये जो है हमारा, ये हमारा है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष या इसी को हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष होता है, ऐसा वर्ष जिसके आखिरी में कम से कम 2 जीरो होते हैं, वह वर्ष हमारे शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1200, 1500, 2000, ये सभी हमारे क्या हैं, शताब्दी वर्ष हैं। अब दोस्तों किसी भी शताब्दी में हम ये कैसे पहचानेंगे कि वह शताब्दी जो है लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है। तो दोस्तों अगर नॉर्मल वर्ष या साधारण वर्ष में लीप वर्ष पहचानना हो तो हम 4 से भाग करते हैं, लेकिन अगर किसी शताब्दी में हमें पहचानना है कि यह वो शताब्दी लीप शताब्दी है कि नहीं, तो वहां पर हम पूरा पूरा 400 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 400 से विभाजित करते हैं, यानी 400 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तभी वो शताब्दी जो है हमारी लीप शताब्दी होगी। जैसे दोस्तों अब इसको हम अगर 400 से विभाजित करें तो क्या 1800 400 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों 1800 जो है 400 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारी कैसी है, नॉर्मल शताब्दी है। ठीक है, नॉर्मल शताब्दी है, और नॉर्मल शताब्दी का मतलब यहाँ भी फरवरी हमारी कितनी होगी, 28 दिन की होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि किसी भी साधारण वर्ष में हम कैसे लीप पहचानते हैं, 4 से भाग करके, और किसी भी शताब्दी वर्ष में हम लीप कैसे पहचानते हैं, 400 से भाग करके। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस पूरे टॉपिक में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का पता लगाना है, विषम दिन और लीप वर्ष। ठीक है, सिर्फ विषम दिन और लीप वर्ष का हमें पता लगाना है, और यही विषम दिन और लीप वर्ष हमारा पूरा का पूरा जो है टॉपिक सॉल्व करेंगे, यानी ऑड डेज। ऑड डेज, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम विषम दिन। विषम दिन। और अगला जो है लीप वर्ष, यानी लीप ईयर। लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष। बस ये पूरा टॉपिक सॉल्व करने के लिए हमें इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत है, विषम दिन और लीप वर्ष, और हमें भी किसी भी कोड वगैरह रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लीप वर्ष अपना जो है देखेंगे कि कैसे हम लीप वर्ष निकालते हैं। तो अभी जो दोस्तों हमने लीप वर्ष निकाला कि साधारण वर्ष में लीप कैसे निकालते हैं और शताब्दी वर्ष में लीप कैसे निकालते हैं, तो वो इसी का पार्ट था। इसी में हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए लीप वर्ष, लीप ईयर या लीप वर्ष हिंदी में। ठीक है, अब दोस्तों बात यह है कि हम कैसे पहचानते हैं कि कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। जैसे अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए 10 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, या फिर 20 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे जैसे पूछ रहा है कि 10 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, यहाँ ईयर है और ये लीप ईयर है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि 10 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा कैलेंडर बना तो उसमें जो पहले 10 वर्ष थे उनमें हमारे लीप वर्ष कितने थे। तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारा कैलेंडर बना होगा तो जो पहले 10 वर्ष थे इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। कौन कौन से, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। ठीक है, यही 2 वर्ष होंगे जो लीप वर्ष होंगे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। अच्छा, अगर दोस्तों हमसे पूछ ले कि 20 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 20 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने लीप होंगे, हमारे 5 लीप वर्ष होंगे। कौन कौन से होंगे, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष और 20वां वर्ष। ठीक है, 20वां भी लीप होगा, और हमें पता है कि हर लीप जो है 4 साल बाद आता है। तो 4, 8, 12, 16, 20, यानी 20 वर्षों में कुल कितने लीप थे, 5 लीप थे। अब दोस्तों अगर हमें निकालना हो कि 75 वर्षों में लीप वर्ष कितने थे, 75 वर्षों में, तो अब दोस्तों अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे।
तो जितने भी वर्ष दिए जाएं उसको आप 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जितने भी वर्ष दिए जाएं उसे आप 4 से भाग कर दीजिए, और जितनी भी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा उसमें उतने ही लीप वर्ष होंगे। जैसे यहाँ 4 दूना 8 यानी 2 बार भाग गया, तो इसमें 2 लीप वर्ष है हमारे। अगर इसको हम 4 से भाग करें तो 4 पंचे 20 यानी इसमें 5 वर्ष जो है लीप वर्ष होंगे। अगर 75 को हम 4 से भाग करें तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 4 और 32, यानी 75 वर्षों में हमारे कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 18 लीप वर्ष होंगे। तो ऐसे दोस्तों हम किसी भी वर्ष में डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि इन इन वर्षों में कितने लीप वर्ष हमारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको शेषफल नहीं लेना है, आपको भागफल लेना है। ठीक है, जितनी बार भाग जाएगा उतने ही उसमें क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब अगर दोस्तों इसको हम भाग करें 4 से, तो बताइएगा जरा कितनी बार भाग जाएगा ये। तो ये जाएगा 25 बार भाग, है ना, जाएगा 25 बार। भाई 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बच गया, 4 पंचे 20, 25 बार भाग गया। तो क्या 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, 100 वर्षों में 25 लीप नहीं होंगे। अब इसको हम समझते हैं कि 25 लीप क्यों नहीं होते हैं। देखिए, जब भी हम 100 वर्षों में लीप काउंट करेंगे तो हमारे जो लीप वर्ष आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। देखिए, यहाँ पर जो लीप आएगा वो आएगा हमारा चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, और ऐसे ये 4-4 साल बाद आता रहेगा। उसके बाद 92वां वर्ष, 96वां वर्ष और 100। तो यही तो दोस्तों हमारे 25 जो है यहाँ पर काउंट हुए हैं लीप वर्ष 100 वर्षों में। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें, ये जो लास्ट वाला वर्ष है हमारा 100वां वर्ष, क्या दोस्तों ये हमारा एक लीप वर्ष है? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा एक शताब्दी वर्ष है। हमने क्या बताया था आपको, जिस भी वर्ष के आखिरी में कम से कम 2 जीरो होते हैं वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी लीप कब होती है, जब उसमें हम उसमें जो है 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो दोस्तों क्या 100 में 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो 100वां वर्ष था ये लीप नहीं था। और यहाँ पर दोस्तों जब हमने 4 से इसको भाग किया तो जो 25 आया है उसमें ये 100 हमारा काउंट हो गया है। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा एक कम लीप वर्ष होगा। यही 100 वाला घटा देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, यानी 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आ जाएंगे, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 100वां वर्ष था वो हमारा लीप नहीं था, क्योंकि ये था शताब्दी वर्ष, और शताब्दी लीप तब होती जब 400 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे इसी तरीके से हम देखेंगे। तो इसको अगर लिखना चाहे आप लिख लीजिए। देखिए, हमें जरूरत जो पड़ेगी वो हमें अब आगे वाले वर्षों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको चलिए हम इरेज किए दे रहे हैं, अगर आप इसके शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं जिसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 100 वर्ष में, कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो अभी दोस्तों हमने निकाला 100 वर्षों में कितने लीप होंगे, 24 लीप होंगे। वैसे भाग तो जाएगा 25 बार, लेकिन जो 100वां वर्ष था वो लीप नहीं था, इसलिए टोटल कितने लीप थे, 24 लीप थे। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम 200 वर्षों में निकालें कि 200 वर्षों में कुल कितने लीप होंगे, तो 200 वर्षों में लीप कितने होंगे दोस्तों, अगर इसको हम 4 से भाग करें तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा, तो ये इसमें 4 से भाग जाएगा 50 बार। लेकिन फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी है, जब हम 200 वर्षों तक काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा 100वां वर्ष भी बीच में आएगा और 200वां वर्ष भी आएगा। और हमें पता है ना ही 100वां वर्ष जो है लीप शताब्दी है, और ना ही 200वां वर्ष जो है हमारा वो भी लीप शताब्दी है। तो यहाँ पर 2 वर्ष जो ऐसे हैं जो लीप नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 माइनस करना होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो इसी प्रकार 300 वर्षों में बताइए कितने जो है लीप होंगे 300 वर्षों में। तो 300 वर्षों को अगर हम दोस्तों 4 से भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा कितने बार, 75 बार। ठीक है, 75 बार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से वर्ष लीप नहीं होंगे, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष। क्योंकि एक से ही हम काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है 3 वर्ष हमारे जो थे ये लीप नहीं थे, इसलिए इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 3। टोटल आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 72, यानी 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष थे हमारे। अब दोस्तों अगर बात करें 400 वर्षों की, 400 वर्षों की, तो दोस्तों 400 में कितने लीप होंगे। अब देखो दोस्तों, इसको अगर हम 4 से भाग करें तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 100 बार। ठीक है, ये जाएगा हमारा 100 बार भाग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से लीप हमारे नहीं हैं। देखिए 100वां वर्ष लीप नहीं होगा, 200वां नहीं होगा, 300वां नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो 400वां वर्ष है हमारा, ये हमारा लीप होगा।
क्योंकि 400वां वर्ष, 400 तो 400 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए ये तो हमारा लीप होगा, लेकिन ये 3 जो है लीप नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 माइनस नहीं होगा, कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। ठीक है, 3 माइनस होगा तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 97। ठीक है, इसका मतलब जो 400 में लीप वर्ष थे हमारे वो कितने थे, 97 लीप वर्ष थे। ठीक है, अब दोस्तों आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि 100 में कितने 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 लीप होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 में कितने लीप वर्ष होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब दोस्तों आगे इसके अगर देखते हैं हम कि अगर दोस्तों बात करें हम फर्स्ट सेंचुरी की, फर्स्ट सेंचुरी या फिर प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम शताब्दी में जो है कितने लीप वर्ष होंगे, तो प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, कि प्रथम शताब्दी का मतलब पूरे 100 वर्ष, तो यहाँ पर जो लीप वर्ष होंगे वो हमारे कितने होंगे, 24। ठीक है, 24। अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे पूछे कि द्वितीय शताब्दी में हमारे कितने लीप वर्ष होंगे, द्वितीय शताब्दी में, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जो फर्स्ट सेंचुरी हमारी प्रथम शताब्दी होती है वो हमारी होती है 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, वो हमारी होती है 1 से लेकर 100 तक। अच्छा, बात करेंगे द्वितीय शताब्दी की तो ये हमारी होती है 101 से लेकर 200 तक। ठीक है, 101 से लेकर 200 तक। तो यहाँ भी दोस्तों हमारे कितने लीप आएंगे, तो यहाँ भी हमारे 24 लीप ही आएंगे। ठीक है भाई, 101 से 200 तक अगर काउंट करेंगे तो 100 वर्ष ही तो बीच में आएंगे, और 100 में कितने लीप होते हैं, 24। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों तृतीय शताब्दी हमारे कितने लीप आ जाएंगे, तृतीय शताब्दी में, तो यहाँ हमारे लीप आ जाएंगे। अब देखिए तीसरी जो शताब्दी हमारी होती है वो हमारी होती है 201 से लेकर 300 तक, 201 से लेकर 300 तक। तो यहाँ भी देखिए 100 वर्ष ही बीच में है, 201 से लेकर 300 वर्ष तक, 300 वर्ष तक, तो यहाँ भी 100 वर्ष है हमारे। तो यहाँ भी जो हमारे लीप आएंगे वो कितने आएंगे, 24। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे पूछे चतुर्थ शताब्दी या चौथी शताब्दी, ठीक है, चौथी शताब्दी, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, तो देखिए जो चौथी शताब्दी होगी वो हमारी होगी 301 से लेकर 400 तक। ठीक है, 301 से लेकर 400 तक। अब यहाँ दोस्तों 100 वर्ष यहाँ भी हैं, लेकिन लास्ट वाला वर्ष देखिए कौन सा है, 400वां, और 400वां पूरा जो क्या है लीप होगा, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा 24 लीप नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे कितने, 25 लीप वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों इस आप टेबल को पूरा नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24, 200 में कितने होंगे, 48। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24, द्वितीय शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ भी 24 ही होगा, क्योंकि द्वितीय शताब्दी में हमारे होता है 101 से लेकर 200 तक। इसी प्रकार तृतीय शताब्दी में भी 24 होंगे, क्योंकि तृतीय शताब्दी होती है 201 से लेकर 300 तक। ठीक है, तो ये दोस्तों टेबल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि 300 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। ठीक है, 300 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो इसका दोस्तों हमें आंसर देना है। और हमें पता है कि ज़्यादातर लोग इसका आंसर जो है क्या देंगे, 72। ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग इसका आंसर 72 देंगे। जबकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमसे पूछा है 29 तारीख। ठीक है, 29 तारीख, देखिए 29 तारीख और 29 फरवरी इसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, देखिए 29 तारीख जो होती है हमारी वो हर महीने में आती है। भाई अगर महीना 30 का होता, देखिए कोई भी महीना या तो 30 दिन का होगा या फिर 31 दिन का होगा, तो जो 30 का होगा और 31 का होगा उसमें 29 तारीख तो हमारी आनी ही आनी है ना। इसका मतलब अगर दोस्तों हम यहाँ पर फरवरी को छोड़ दें तो एक वर्ष में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। भाई अगर हम यहाँ पर फरवरी को छोड़ दें तो एक वर्ष में कुल 11 बार जो है हमारी 29 तारीख आएगी ही आएगी। ठीक है, इसको तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता, भाई एक वर्ष में 11 बार आएगी। अच्छा दोस्तों यहाँ पर पूछा कितना गया है, 300 वर्ष, यानी 300 वर्षों में जो 29 तारीख हमारी आएगी वो कितनी बार आएगी, 300 गुणे 11, यानी यहाँ पर आएगी हमारी 3300 बार। ठीक है, 3300 बार तो 29 जो है तारीख आ गई यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर हमने फरवरी को जो है छोड़ दिया है, भाई तभी तो एक वर्ष में 11 बार आया था, फरवरी को हमने छोड़ दिया है। और दोस्तों जितनी यहाँ पर जितने लीप वर्ष होंगे उसमें भी तो हमारी 29 तारीख आएगी, क्योंकि लीप वर्ष का मतलब ही क्या होता है, 29 फरवरी। ठीक है, और हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने थे हमारे, 72 लीप वर्ष थे।
तो इसका मतलब इसमें 72 बार जो है 29 तारीख अभी और आएगी, जो कि क्या होगी 29 फरवरी। तो ये हाँ, इसका टोटल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 3372। ठीक है, 3372 इसका आंसर हो जाएगा कि 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 3372 बार। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है जो ये आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक है। अब 29 फरवरी का दोस्तों मतलब होता है कि 300 वर्षों में जितने लीप होंगे हमारे, उतनी ही हमारी 29 फरवरी आएंगी, क्योंकि बाकी फरवरी तो 28 दिन की होती हैं। तो 300 वर्षों में हमारे लीप कितने थे, 72। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 29 फरवरी आएगी वो कितनी आएंगी, 72 आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 29 फरवरी 72 आएंगी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिएगा आप, क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है 29 तारीख और 29 फरवरी में। ठीक है। तो हर 29 तारीख हमारी जो है 29 फरवरी नहीं होती। ठीक, इस बात का जो है ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ है। देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं बस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए 900 वर्षों में कुल 900 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे हमसे जो है 29 फरवरी पूछी गई है, तो हमें जो है 900 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि किसमें इसमें जो है कितनी 29 फरवरी आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल लीप कितने होंगे। देखिए उन 900 वर्ष को हम डिवाइड करके या ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं भाई, 400 प्लस 400 और प्लस 100। ठीक है भाई, इस तरीके से हम 900 को भी तो लिख सकते हैं, 400 प्लस 400 प्लस 100। भाई 4 4 8 1 9। ठीक है, 900 हो गया। अब हमें पता है कि 400 वर्षों में हमारे लीप कितने आए थे, 97। ठीक है, 400 वर्षों में कितने लीप आई थी, 97। और ये भी 400 है तो यहाँ भी लीप कितने होंगे, 97। और 100 में कितने लीप थे, 100 वर्षों में, तो यहाँ पर लीप थे 24। ठीक है, अब इन्हीं सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 7 4 11 और 11 7 18, 11 7 18, एक बच गया, 2 1 3 9 3 12, 12 9 21, यानी 218 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 29 फरवरी जो है कितनी बार आएगी, 218 बार आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको 400 के मल्टीपल में ब्रेक कर लीजिएगा, मतलब 400 में ब्रेक कर लीजिएगा। जैसे मान लिया आपसे पूछ ले 1300 में, ठीक है 1300 में, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 400 प्लस 400। ठीक है, ये 1200 हो गया हमारा, और प्लस 100 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 1300। अब 400 में 97 97 97 और यहाँ पर 24। ठीक है, तो सभी टोटल जोड़ लीजिएगा आप, 1300 वर्षों में 29 फरवरी आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर ले, इसकी सॉल्व ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों विषम दिन की। भाई लीप वर्ष तो हमें पता चल गया, अब हम बात करते हैं विषम दिन की, क्योंकि हमें दो ही चीज यहाँ पर सीखनी है, लीप वर्ष और विषम दिन, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। अब बात यह है कि विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है भाई, विषम दिन क्या होते हैं, तो देखिए विषम दिन जो होते हैं, जैसे देखिए जो हमारे दिन होते हैं, जैसे पहली तारीख को पहला दिन कौन सा था, सोमवार। दूसरा दिन कौन सा था, मंगलवार। तीसरा दिन बुधवार। चौथा बृहस्पतिवार। पांचवा शुक्रवार। छठा शनिवार। और सातवां रविवार। ठीक है, यही हमारे 7 दिन होते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों जो 8वां दिन आएगा वो हमारा क्या आएगा, सोमवार। 9वां मंगलवार। 10वां बृहस्पतिवार, बुधवार सॉरी, 11वां बृहस्पतिवार। 12वां शुक्रवार। 13वां शनिवार और 14वां रविवार। फिर अगले जो है कौन सा दिन आएगा, 15वां दिन। तो 15वां दिन हमारा कौन सा होगा, सोमवार। ठीक है, इसी तरीके से 16वां मंगलवार। 17वां
बुधवार। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये हमारे 7 दिन होते हैं और यही 7 दिन जो है हर अगले बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यानी 7 दिन की जो है एक साइकिल हमारी ये चलती रहती है। ठीक है, पहले ये 7 दिन आएंगे, फिर रिपीट होके फिर यही 7 दिन आएंगे, फिर उसके बाद फिर रिपीट होके यही 7 दिन आएंगे। तो ये हमारी जो है साइकिल चलती रहती है। अब दोस्तों इसमें विषम दिन क्या होते हैं? जैसे एक जो हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है। अब मान लीजिए अगर हम बात करें 10 दिन की, ठीक है, 10 दिन की, तो दोस्तों इसमें जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करने पर जो हमारा एक हफ्ता तो निकल जाएगा, एक हफ्ता 3 दिन जो है वो शेष बच जाएंगे। तो जो 3 दिन शेष बच जाएंगे वही हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। कहने का मतलब जो दिन हमारे जो है हफ्ते वाली साइकिल में नहीं आते हैं, बच जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछ ले 15 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14। देखिए 2 हफ्ते तो निकल गए, 7 दूनी 14, लेकिन एक दिन हमारा बच गया, यानी एक हमारा दिन क्या हो जाएगा? इसमें विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग कि विषम दिन की डिफिनेशन क्या होती है कि 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, यानी दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इधर डाल लीजिए दिन और इधर डाल लीजिए विषम दिन। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम बात करें 10 दिनों की, तो 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे हमारे? तो 10 दिन को अगर 7 से हम भाग करें तो 7 × 7 शेषफल कितना बच जाएगा? 3। यानी दोस्तों इसमें विषम दिन कितने होंगे हमारे? 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर हम यहाँ पर 15 दिन में विषम दिन निकालना चाहें तो 7 दूनी 14, 2 बार भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 1। यानी 15 में जो विषम दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, तो 15 में 1 विषम दिन आ जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें 28 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 29 में कितने होंगे, 30 में कितने होंगे, 31 में कितने होंगे, 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे और 366 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो 28 को अगर 7 से हम भाग करेंगे तो देखिए 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 7 चौक 28, यानी शेषफल यहाँ कितना बचेगा? 0। तो 28 दिन में जो विषम दिन आएंगे हमारे वो 0 आएंगे। इसी प्रकार से 7 से अगर 29 में भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 1। और दोस्तों 7 30 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी 30 दिन में विषम दिन 2 आएंगे हमारे। अगर 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा हमारा? 3। ठीक है, तो 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 3। अच्छा, 365 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 7 × 5 = 35, बच गया 1, 15, 7 दूनी 14, तो शेषफल बच गया 1। यानी 365 दिन में हमारे विषम दिन कितने होंगे? 1 विषम दिन होगा। इसी प्रकार 366 दिन में विषम दिन कितने होंगे हमारे? 2। क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल बचेगा हमारा वो 2 बचेगा। भाई 7 × 5 = 35, ये बच गया 1, 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो शेषफल बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे विषम दिन होते हैं। ऐसे हम विषम दिन यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो विषम दिन हमारे हो गए डेज के, दिनों के। ठीक है, और ये विषम दिन हमारे हो गए मंथ के, यानी महीनों के। ठीक है, क्योंकि कोई भी महीना या तो 28 का होगा या 29 का या 30 का या फिर 31 का। तो ये विषम दिन होते हैं हमारे मंथ के। और ये दोस्तों 365 366 ये क्या होते हैं? हमारे ईयर। भाई ये नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारे ईयर। तो ये हमारे हैं वर्ष में विषम दिन। ठीक है, और दोस्तों कभी भी आपसे अगर वीक्स में और डेज पूछे, मान लो वीक्स में पूछ लिया उसने 15 वीक्स या 15 सप्ताह में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो देखिए सप्ताह जो होता है वो हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। भाई सप्ताह का मतलब ही होता है 7। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 15 सप्ताह में टोटल दिन कितने होंगे? 15 × 7, क्योंकि सप्ताह का मतलब 7 होता है। 15 × 7, तो ये कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105। और इसको अगर 7 से हम भाग करेंगे तो 7 × 7 बचेगा 3, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 0। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे वीक्स में जो है विषम दिन पूछे तो क्या होंगे? हमारे 0 होंगे। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि बताइए किसी भी साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष का मतलब क्या हो गया? 365 दिन। और 365 दिन में विषम दिन 7 से भाग करेंगे, शेषफल बचेगा 1। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 1 ये सब रटना नहीं है आपको, डायरेक्ट भाग दीजिए 7 से, जितना शेषफल बच जाए वही हमारे क्या है? विषम दिन है। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब ये दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन हमारे अलग से दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 51 दिन पहले कौन सा दिन था, और आज के 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमारे 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, कुछ ही सेकंड में। जो हमने अभी विषम दिन निकालना सीखा है यहाँ पर, बस उसी का यहाँ पर हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर कहा गया यदि आज सोमवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप जो है 15 दिन में विषम दिन पता कर लीजिए कितने आएंगे। तो दोस्तों 15 दिन में विषम दिन कितने आएंगे, 7 दूनी 14, एक शेषफल बच जाएगा। यानी यहाँ जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे, एक। ठीक है, एक विषम दिन आ गया। अब देखिए ये आज का दिन कौन सा है, सोमवार, और पूछा क्या है 15 दिन बाद। अब दोस्तों ये जो एक है ये हम क्या करेंगे, अगर हमसे कैलेंडर में आगे का दिन पूछा गया है तो इस एक को हम प्लस कर देंगे, और अगर दोस्तों हमसे ये पीछे का दिन पूछा गया है तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी आगे जाने पर प्लस, कैलेंडर में आगे जाने पर क्या होगा प्लस, और पीछे जाने पर माइनस। ठीक है, पीछे जाने पर माइनस। तो 15 दिन बाद पूछा है ना, आज के 15 दिन बाद यानी आगे का दिन पूछा है, तो यही हम +1 कर देंगे किसमें, सोमवार में। तो सोमवार में +1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। तो यहाँ दोस्तों हमें पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं है अपना आंसर देने के लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी क्वेश्चन यही है, यदि आज सोमवार है तो आज के 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 30 दिन में विषम दिन निकालेंगे, कितने आएंगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा, 2। अब दोस्तों आज के 30 दिन बाद यानी आगे का दिन ही तो पूछा गया है, और आगे जाने पे क्या करते हैं हम प्लस। तो यहाँ पर अब हम कितना कर देंगे, +2। ठीक है, +2। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, यदि आज सोमवार है तो आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम 15 दिन में विषम दिन निकाल लेंगे। तो 7 दूनी 14, कितना आएगा, एक, यानी एक विषम दिन आ गया इसमें भी। ठीक है, एक विषम दिन आ गया। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, आज से 15 दिन पहले, पहले यानी पीछे की बात की गई है। कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सोमवार एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, रविवार। अगला क्वेश्चन देखिए, आज से 51 दिन पहले, 51 दिन में विषम दिन जरा निकालिए कितने होंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 2 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पर 2 शेषफल बच गया। इसका मतलब हमें आज से 51 दिन पहले यानी कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे जा रहे हैं तो अब हम कितना माइनस करेंगे, -2। तो सोमवार में -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार। ठीक है भाई, एक माइनस करेंगे तो रविवार, और फिर एक माइनस करेंगे तो शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। अब दोस्तों आज के 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो आज के 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है वीक्स की, 10 सप्ताह की। और दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि जो है वीक्स में हमेशा विषम दिन क्या होते हैं, 0। भाई 10 सप्ताह का मतलब 10 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 70, और 70 को 7 से भाग करेंगे तो 70 पूरा पूरा 7 से भाग चला जाएगा। यानी यहाँ जो विषम दिन बचेंगे वो 0 बचेंगे, शेषफल 0 तो विषम दिन भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब 0 को चाहे आप प्लस करिए या माइनस करिए, जो दिन हमारा है वही दिन रहेगा, यानी कि सोमवार। ठीक है, तो इस प्रकार को के क्वेश्चन को हम ऐसे बस कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन ये हमें होता है कि के और से जब आ जाता है तो हम जो है 15 दिन में विषम दिन निकालेंगे या 14 दिन में विषम दिन निकालेंगे। कहने का मतलब है तब आज के दिन को हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें। तो देखिए हमें जो है के और से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, के और से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क किस चीज़ से पड़ता है, चलिए वो हम आगे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ आगे से क्वेश्चन थोड़ा सा। अब ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वही था, यदि आज सोमवार है तब आज के बाद 10वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, आज के बाद 10वां दिन कौन सा होगा, ये लैंग्वेज होगी इसकी। आज से पहले 29वां दिन कौन सा होगा, आज के बाद 57वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है कि यहाँ लिखा है आज के बाद 10वां दिन, जबकि वहां लिखा होता था आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर कि कब हम आज को शामिल करेंगे, कब आज को शामिल नहीं करेंगे। देखिए के और से का सिर्फ फर्क इतना होता है कि हम जब बाद की बात करते हैं तो उसके साथ के लगाते हैं, और जो पहले की बात करते हैं तो उसके साथ से लगाते हैं।
लेकिन के और से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपका 10वां दिन या फिर 10 दिन बाद से। ठीक है, अगर ये लिखा है 10 दिन बाद तो ध्यान रखिएगा, अगर 10 दिन बाद लिखा है तो यहां पर आप विषम दिन निकालेंगे 10 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन अगर लिखा है 10वां दिन, 10वां दिन, अब ध्यान दीजिएगा, जो 10वां दिन होता है वो कितने दिन बाद आता है? तो 10वां दिन आता है 9 दिन बाद। 9 दिन बाद। भाई 9 दिन बाद का ही दिन तो 10वां दिन होगा। जैसे यहाँ 29वां दिन पूछा है तो 29वां दिन कब आता है? 28 दिन बाद, है ना भाई? 28 दिन के बाद ही तो 29वां दिन आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको विषम दिन जो निकालने हैं वो 10 दिन में नहीं निकालने हैं, यहाँ आपको विषम दिन निकालने हैं 9 दिन में। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा बन गया कि आज के 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई 9 दिन के बाद ही जो दिन होगा वही तो 10वां दिन कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीका क्वेश्चन जो है 10वां दिन या 15वां दिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा उसमें एक दिन कम कर दीजिएगा, उसमें आप विषम दिन निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम विषम दिन कितने दिन में निकालेंगे? 9 दिन में, क्योंकि 9 दिन बाद ही हमारा क्या होगा? 10वां दिन होगा। अब देखिए 9 दिन में विषम दिन कितने आएंगे? 7 एकम 100, शेषफल कितना बचेगा? 2। 2 शेषफल बचेगा तो 2, अब यानी यहाँ पर हमें 2 प्लस करेंगे या माइनस? भाई आज के बाद 10वां दिन पूछा है यानी आगे जा रहे हैं, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 2, यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, मंगलवार बुधवार। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी 10वां या 15वां पूछे तो हमेशा उसमें एक कम करके आप विषम दिन निकालिएगा। जैसे आज से पहले 29वां दिन कौन सा था? तो 29वां दिन कब आएगा? 28 दिन बाद। ठीक है, 28 दिन बाद। तो यहाँ हम विषम दिन कितने दिन में निकालेंगे? 28 दिन में। और 28 दिन में विषम दिन कितने आएंगे? 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 0। यानी यहाँ पर जो दिन है वही दिन रहेगा, कौन सा? सोमवार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है? आज के 57वां, आज के बाद 57वां दिन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि आज के 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हम विषम दिन निकालते 57 दिन में। लेकिन यहाँ लिखा है आज के बाद 57वां दिन, और 57वां दिन कब आता है? 56 दिन बाद। 56 दिन बाद। ठीक है, तो यहाँ विषम दिन हम कितने दिन में निकालेंगे? 56 दिन में। तो 56 को 7 से भाग करेंगे, 7 और 56, शेषफल बचेगा 0। यानी जो दिन है वही दिन हमारा रहेगा सोमवार। ठीक है, तो आई होप अब आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो गया होगा कि कब हम आज को शामिल करते हैं, कब आज को शामिल नहीं करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है 10 दिन बाद का पूछा गया है या 10वां दिन का पूछा गया है। ठीक है, अगर 10 दिन बाद का तो 10 में ही विषम दिन निकालेंगे, और 10वां दिन पूछा गया है तो विषम दिन निकालेंगे किसमें? 9 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं हम जल्दी से। अब ये दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होता है। हमारा आंसर या तो एक ज़्यादा आता है या फिर एक कम आता है। तो देखिए आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। इसके लिए आपको ना ही पेन की जरूरत है ना ही पेपर की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे करेंगे कुछ ही सेकंड में। देखिए बीता हुआ कल, देखिए बीते हुए कल का एक दिन होता है। ठीक है, जो दिन बीत चुका है कल वाला उसका वो एक दिन माना जाएगा। से 4 दिन पहले, भाई 4 दिन ये हमारे हो गए, कुल दिन यहाँ पर हमें पता लगा लेने हैं। तो बीते हुए कल का दिन हो गया, 4 दिन और हो गए यहाँ पे। एक दिन देखिए आने वाला कल का भी तो होता है, भाई आने वाला कल भी तो एक दिन होगा। कि 5 दिन बाद, भाई 5 दिन टोटल ये हो गए। ठीक है, 5 दिन। अब देखिए यहाँ पर टोटल दिन कितने हो गए हमारे? 5 4 9, और 9 1 10 और 1 11, यानी टोटल हमारे कितने दिन हो गए? 11 दिन। ठीक है, जरा बताइएगा 11 दिन में विषम दिन हमारे कितने होंगे? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, यानी 4 इसमें हमारे आ जाएंगे विषम दिन। 4 विषम दिन आ जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कभी भी हम जो दिन दिया रहता है उसे हम काउंट नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो दिन दिया रहता है उसे काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर 11 टोटल दिन थे, 11 दिन में विषम दिन कितने आ गए? 4। अब ये बताइए दोस्तों, हमसे आगे का दिन पूछा गया है या फिर पीछे का दिन पूछा गया है? भाई यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी आने वाले कल के 5 दिन बाद। तो आगे का दिन दोस्तों हमसे पूछा गया है, तो ये 4 जो है हम इसमें क्या करेंगे? सोमवार में प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है,
शायद अभी आप लोगों को जो है लग रहा हो ये आंसर जो है गलत है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि लगने को कुछ भी लग सकता है हमें, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं, हर क्वेश्चन प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं किसी तारीख, मान लो आज की तारीख 10 है। ठीक है, आज 10 तारीख है। भाई क्वेश्चन कहा गया है यदि बीते हुए कल। अब जरा बताइएगा, ये तो हो गया हमारा आज का दिन। ठीक है, अब इसका बीता हुआ कल को कौन सी तारीख रही होगी। बीते हुए कल को 9 तारीख रही होगी। भाई कल को 9 तारीख रही होगी से 4 दिन पहले। अब 9 तारीख से 4 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी। बताओ भाई, 9 दिन से 4 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी। 5 तारीख रही होगी। ठीक है, 9 दिन पहले कितनी तारीख रही होगी, 4 दिन पहले 5 तारीख रही होगी। अब क्या कहा है, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार, यानी 5 तारीख को हमारा दिन कौन सा था, सोमवार। ठीक है, तब आने वाले कल, भाई आने वाले कल जरा देखिएगा, आने वाले कल को कौन सी तारीख होगी, 11 तारीख। ये कौन सा है, ये आने वाला कल है, और ये बीता हुआ कल था। ठीक है, आने वाले कल के 5 दिन बाद। अब जरा देखिए 11 से 5 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 11 5 16, यानी ये आएगी 16 तारीख। भाई 5 दिन बाद ही तो कहा है, तो ये आएगी 16 तारीख। अब इस तारीख का दिन हमसे पूछा गया है। कहने का मतलब 5 तारीख का दिन हमें पता है, 16 तारीख का दिन हमें निकालना है। तो देखिए 5 तारीख का दिन कौन सा है, सोमवार, और 16 तारीख का कौन सा दिन हो जाएगा। भाई इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11। और 11 में जो है विषम दिन कितने आ जाएंगे, 4। भाई 11, 16 में से 5 गए 11, और 11 में विषम दिन आ गए 4। 5 तारीख का दिन पता है, 16 का निकलना है, यानी हम आगे जा रहे हैं। तो 4 प्लस कर देंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, ये चलिए हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। ठीक है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब हर क्वेश्चन आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हम कैसे ही बस 2 सेकंड में कर सकते हैं, बिना पेन एंड पेपर के। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आने वाले कल, भाई आने वाले कल का एक दिन हो गया। ठीक है, कि 6 दिन बाद, 6 दिन बाद 6 ये दिन हो गए। रविवार है, ये दिन कभी की काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रविवार है, तो बीते हुए कल और बीता हुआ कल का एक दिन हो गया, के 9 दिन पहले, के 9 दिन पहले, यानी ये टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन। 9 दिन पहले कौन सा दिन था, टोटल दिन कितने हो गए, 9 6 15, 15 1 16 1 17, यहाँ टोटल हो गए 17 दिन। और 17 में विषम दिन कितने आएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 3 शेषफल बचेगा, यानी 3 विषम दिन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये 3 प्लस करोगे या माइनस करोगे। देखिए आने वाले कल के 6 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी बीते हुए कल से, यानी हम कैलेंडर में जा रहे हैं पीछे। ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं, तो ये जो 3 है हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, किसमें, रविवार में, जो दिन दिया रहेगा उसमें। ठीक है, तो रविवार में 3 माइनस करिए भाई, एक माइनस करेंगे तो शनिवार, और एक माइनस करेंगे शुक्रवार, और एक माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कुल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसकी शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।